Good morning students, I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों आज हम मोल कंसेप्ट जो कि हमने स्टार्ट कर रखा है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम NCERT, न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कंसेप्ट। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों 1 मोल क्या होता है, स्टार्टिंग मोल से ही करते हैं। किसी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, वो मास जिसमें 6.0 टू 10⁻23 पार्टिकल्स हों। पार्टिकल्स में एटम्स भी आ गए, आयंस भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी हो। 1 मोल इक्वल टू 6.022 टू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब जो मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं? कई बार हमें मोल्स निकालना पड़ता है, कई बार हमें गिवन मास में कितने पार्टिकल्स हैं वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो कल हमने नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल किए थे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो जो गिवन मास है जिसके मोल्स बनाने उसको सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है। 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर of helium atoms finding mole from number of particles। ये जो पार्टिकल दे रखे इसमें कितने मोल होंगे। तो बच्चों आपको पता है 6.022 टू 10⁻23 पार्टिकल्स में 1 मोल होता है। स्टेटमेंट हम लिखेंगे 6.022 टू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कुछ भी हो, चाहे हीलियम, हैविंग नंबर ऑफ मोल्स। कितना मोल्स बच्चों? 1 पार्टिकल में कितने मोल बनेंगे बेटा? 1 पार्टिकल ऑफ हीलियम हैविंग नंबर ऑफ मोल्स इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 6.022 टू 10⁻23। और कितने पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं? 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हीलियम हैविंग नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6.022 टू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 12.044 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल कर दो और ये आपका 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर आपके आ जाएंगे 2 मोल्स। क्या आंसर आ जाएंगे बच्चों? 2 मोल्स आंसर आ जाएगा। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिएगा बच्चों। कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग्स। मास निकालना है हमने। किसका मास निकालना है? नंबर 1 बाय 1 करवाती चलूँगी मैं आपको। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास बताना है। तो बेटा नाइट्रोजन जो गैस है उसके 1 मोल का मास कितना होगा? जितना नाइट्रोजन गैस का मास, उसके मास के पीछे अगर हम ग्राम लगा देंगे तो वो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास होगा। तो स्टेटमेंट लगाएंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हैविंग मास। कितना मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 28। 2 इंटू 1 नाइट्रोजन एटम का कितना होता है? 14 इक्वल टू 28 ग्राम। 1 मोल का मास कितना? 28 ग्राम। कितने मोल का निकालना है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हैविंग मास 28 इंटू 0.5 और ये कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। जब 1 मोल का मास 28 ग्राम है तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम
अब यहाँ पे ऊपर वाले न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन गैस थी, नीचे वाले में नाइट्रोजन एटम है, तो एटम का ही मास लेंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना, 14 ग्राम। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग मास कितना मास होगा, 14 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैविंग मास 14 इंटू 0.5 इक्वल टू 7 ग्राम हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये सेकंड टाइप चल रहा है न्यूमेरिकल का। पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, मास। नेक्स्ट लिखिएगा 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, इतने एटम का मास बताना है। अब हमें पता है कि 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैविंग मास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास बताना है। तो बेटा हमें पता है कि 1 मोल जो है उसमें कितने एटम होते हैं, 6.022 10⁻23। तो जो 1 मोल एटम का मास कितना होगा, जो नाइट्रोजन के एटम का मास और फिर उसके पीछे आप क्या लगा देंगे, ग्राम। ठीक है, तो 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग मास, कितना मास होगा, 14 ग्राम। 1 में निकाल लो, 1 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग मास 14 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23। कितने में निकालना है आपने, कितने नंबर ऑफ एटम का मास निकालना है, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग मास। मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23 और मल्टीप्लाइड बाई 3.011 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 पे और ये आ जाएगा 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों, फोर्थ न्यूमेरिकल देखिएगा, 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स का मास बताना है। तो बच्चों इसमें आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वही होता है। मतलब N2 का मास कितना है, 28, उसके पीछे ग्राम लगा देंगे तो वो 6.022 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही मास होगा। इसके अलावा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने बनेंगे, जितने टोटल पार्टिकल गिवन है और डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ये भी फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, जितने टोटल पार्टिकल गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और किसके बराबर आएगा, n डिवाइडेड बाई n नोट। और इसको आप सोल्व करेंगे, आपको मास निकालना है गिवन मास, तो किसके बराबर आएगा, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई n नोट। तो m किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास कितना हो गया 28, पार्टिकल कितने गिवन है 6.022 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है 6.022 10⁻23। तो इसको आप कैंसिल कर देंगे और आपका कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 28 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या निकाल सकते हैं, कितना मास प्रेजेंट है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल देखिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं किसमें, फर्स्ट देखिएगा 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम के 46 ग्राम में एटम निकालने हैं।
तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे आप? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23। जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर निकलेंगे? यहाँ पे देखिएगा आप, मोलर मास गिवन मास कितना है 46, सोडियम का मास होता है 23 और मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10⁻23। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आ गए। आप स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। कैसे कि देखिएगा यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा कितना है 46, मोलर मास कितना है 23 और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लगाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने पार्टिकल होंगे बच्चों? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। जो ग्राम एटॉमिक मास है, अगर आपने एटम के मास के पीछे जी लगा दिया तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। आप स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं बच्चों। 23 ग्राम ऑफ Na हैविंग पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 10⁻23। 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23। 46 ग्राम में आपने निकालने हैं तो 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 46। तो ये आंसर भी आपका एज इट इज आएगा सेम। आप स्टेटमेंट लगा करके भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट देखिएगा। 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स, 8 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल का कितने पार्टिकल होंगे इसमें, ये बताना है। तो बच्चों या तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे आप। तो गिवन मास कितना है 8 ग्राम, मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। तो ये आपका आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। या फिर आप स्टेटमेंट लगाएं। क्या स्टेटमेंट लगाएंगे आप कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 32 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल्स हैविंग पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल होंगे? इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32। और कितने ग्राम में निकालें? 8 ग्राम में। तो आपका आ जाएगा 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 8। ये आपका सेम आंसर आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने 2 टाइप के मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करिएगा। एनसीईआरटी में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल दिए गए।